डुमरी के माननीय विधायक जयराम महतो जी, आपकी जिस तरीके की हरकत है, आपको जेड प्लस सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इसलिए कि आपकी हरकत जो है वो आपके लिए जान का खतरा बना हुआ है। ये डायलॉग हम नहीं कह रहे। क्या है पूरा मामला, कौन इस तरीके के बातें कर रहा है और क्या है जेड प्लस सिक्योरिटी का मामला जयराम महतो से जुड़ा। एफआईआर दर्ज कराया है और कई तरह के संगीन आरोप लगाए गए हैं। धक्का मुक्की करने से लेकर जान के खतरा तक तमाम सारे जो है आरोप लगाए गए हैं। अभी एक सप्ताह में दो ऐसी घटनाएं हुई उनके साथ, दो जगहों पर। एक तो बोकारो में जब वो पहुंचे उस दिन जो है झड़प हुई, वहां पर उन्हें आंदोलन में जाने से रोका गया। वहीं आपने देखा कि डुमरी के अंदर जब उस स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे तो वहां भी उन्हें रोक दिया गया और उन्हें वहां से उल्टे पैर लौटना पड़ा। इसके बाद उनकी पार्टी ने, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनको पत्र लिखा है और जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग की है। से प्रेम कुमार महतो की एक तरीके से उन्होंने शहादत हुई, बलिदान उन्होंने दिया, उस मुद्दे को भुलाकर और सिर्फ राजनीति हावी हो गई है। एफआईआर भी दर्ज हो गया, जेड प्लस सिक्योरिटी की भी मांग हो गई, लेकिन आम आदमी सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए अपना जमीन गंवाकर लाठी खा रहा है। डुमरी के माननीय विधायक जयराम महतो जी, आपकी जिस तरीके की हरकत है, आपको जेड प्लस सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इसलिए कि आपकी हरकत जो है वो आपके लिए जान का खतरा बना हुआ है। ये डायलॉग हम नहीं कह रहे। क्या है पूरा मामला, कौन इस तरीके के बातें कर रहा है और क्या है जेड प्लस सिक्योरिटी का मामला जयराम महतो से जुड़ा, इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। लेकिन बात वहाँ से होगी कि जो आंदोलन बोकारो में बीएसएल के खिलाफ विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए हुई थी, नौकरी के लिए हुआ था, जिसमें प्रेम कुमार महतो ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन अब वो पूरा आंदोलन दो विधायकों के बीच में रस्साकसी, आरोप प्रत्यारोप और एफआईआर दर्ज कराने तक पहुंच चुकी है। मामला यह है कि जयराम महतो जो डुमरी के विधायक हैं और अपने पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अभी श्वेता सिंह जो बोकारो के विधायक हैं उस पर उन्होंने जान से एक तरीके से एफआईआर दर्ज कराया है और कई तरह के संगीन आरोप लगाए गए हैं। धक्का मुक्की करने से लेकर जान के खतरा तक तमाम सारे जो है आरोप लगाए गए हैं, जिस पर श्वेता सिंह भड़क गई हैं और उन्होंने इस तरह की बातें कही है। लेकिन इसमें जेड प्लस सिक्योरिटी का क्या मामला है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जयराम महतो की पार्टी ने, उसने जिस तरीके के अभी एक सप्ताह में दो ऐसी घटनाएं हुई उनके साथ, दो जगहों पर। एक तो बोकारो में जब वो पहुंचे उस दिन जो है झड़प हुई, वहां पर उन्हें आंदोलन में जाने से रोका गया। वहीं आपने देखा कि डुमरी के अंदर जब उस स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे तो वहां भी उन्हें रोक दिया गया और उन्हें वहां से उल्टे पैर लौटना पड़ा। इसके बाद उनकी पार्टी ने, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनको पत्र लिखा है और जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग की है। क्या क्या, पहले लेटर देख लीजिए, उसमें कहा गया है और इसके बाद हम इस पर विमर्श करेंगे। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए था, लेकिन वो राजनीति के भेंट चढ़ गई है। आखिर वैसे में क्या, जिस वजह से प्रेम कुमार महतो की एक तरीके से उन्होंने शहादत हुई, बलिदान उन्होंने दिया, उस मुद्दे को भुलाकर और सिर्फ राजनीति हावी हो गई है। पहले अमित शाह के लिए चिट्ठी लिखा गया कि झारखंड के डुमरी विधानसभा के माननीय विधायक सह केंद्रीय अध्यक्ष जेकेएम पार्टी श्री जय कुमार महतो को जेड श्रेणी सुरक्षा मुहैया कराने हेतु आग्रह है। क्या लिखा है, ज्ञात हो कि झारखंड राज्य का अति लोकप्रिय नेता और डुमरी के माननीय विधायक जयराम कुमार महतो जी आज राज्य के बेरोजगारी, शोषित, वंचित तथा झारखंड के जनमानस के आवाज बनकर उभरे हैं, जो कई असामाजिक तत्वों को नगवार गुजर रही है। आए दिन उनके वाहन रोके जा रहे हैं, तोड़फोड़ की कोशिश की जा रही है। अतः परिस्थितियों का आकलन करते हुए जेड प्लस सुरक्षा मुहैया करवाने का कष्ट करें। उनके पार्टी के द्वारा ये पत्र लिखा गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। चलिए, हम मानते हैं कि जरूरी है भाई, लोकप्रिय विधायक है, उसमें कहीं कोई ये नहीं है, मुद्दे सही उठा रहे हैं, वो भी एकदम सही है और क्रांतिकारी नेता है। लेकिन सवाल यह है कि जब दो विधायकों की, जो श्वेता सिंह है और जयराम महतो के बीच में, क्या जो बोकारो के विस्थापित है, जिसको लेकर पिछले कई सालों से आंदोलन, हालांकि ये न्याय उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन झारखंड की राजनीति का ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम मुद्दों से भटक कर कहीं और राज ले जाते हैं और आम आदमी ठगा के ठगा ही रह जाता है। और इस समय भी यही हो रहा है कि पूरा फोकस, पूरी चर्चा जो है
विधायक की टकराव की हो रही है, बयानों को लेकर हो रही है, लेकिन माननीय विधायक लोगों को अगर थोड़ी सी अगर विरोध झेलना पड़ा, झड़प हुआ, या वो इधर का हो या उधर को देखिए, तो उन्हें तुरंत जो है सारी एक तरीके से एफआईआर भी दर्ज हो गया, जेड प्लस सिक्योरिटी की भी मांग हो गई। लेकिन आम आदमी सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए अपना जमीन गंवाकर लाठी खा रहा है, डंडा खा रहा है, सालों से एक तरीके से जान गंवा रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उनकी सुरक्षा कौन मुहैया कराएगा, आखिर उस पर कब चर्चा होगी झारखंड में। और यही हाल आप बोकारो से लेकर गोड्डा में भी है। गोड्डा में भी सेम आप देख लीजिए कि एक तरफ अडानी पावर प्लांट के खिलाफ जो विस्थापित आंदोलन कर रहे हैं, और वहां भी जनप्रतिनिधि की क्या भूमिका है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर पर बनते हैं। आप इस खबर के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए कि विस्थापितों के विधायकों की इस अदावत और लड़ाई में आखिर विस्थापितों को न्याय कैसे मिलेगा।